ये कहानी है श्रीलंका की धरती पर खेले गए एक ऐसे टी20 मैच की जिसमें श्रीलंका ने भारत के सामने 172 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य रख दिया था और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे सहवाग, गंभीर और धोनी जैसे बड़े बड़े महारथी धराशायी हो गए और अब भारत की आखिरी उम्मीद यूसुफ पठान और इरफान पठान क्रीज पर थे। लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी उस समय इतना अहंकार में भर गए कि मैदान में दोनों भाइयों को बेइज्जत करते हुए उन्हें कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो दोनों पठान भाई आग बबूला हो गए और उसके बाद उन्होंने मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीन लिया और साथ ही उनके अहंकार का भी दहन कर दिया, जिसका खौफ आज भी उनके दिलों में है। लेकिन उस दिन श्रीलंका ने पठान भाइयों को ऐसा क्या कहा था, यह जानने और उनकी पावर देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर थी और वनडे सीरीज में श्रीलंका को उसकी सरजमी पर 4-1 से बुरी तरह हरा चुकी थी। दोनों टीमें अब एकमात्र टी20 मैच में भिड़ने को तैयार थी। भारत जीत के रथ पर सवार था, वहीं श्रीलंका भी बदले की आग में जल रहा था और उनके खिलाड़ी कह रहे थे कि इस टी20 मैच में भारत को हरा के हम अपना इंतकाम पूरा करेंगे। श्रीलंका के कप्तान दिलशान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। श्रीलंका की टीम में एक साल बाद विश्व के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज लसित मलिंगा की वापसी हुई। वो मलिंगा जो अपनी यॉर्कर से बड़े बड़े बल्लेबाजों के डंडे उखाड़ देते थे। और वही भारत की ओर से भी युवा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का डेब्यू हुआ। श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में उनके दो सबसे ज्यादा अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज सनत जयसूर्या और तिलक रत्ने दिलशान बल्लेबाजी करने आए। ये एक ऐसी जोड़ी थी जो चल जाती थी तो बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देती थी। और वही भारत की तरफ से गेंद स्विंग के सुल्तान जहीर खान के हाथों में थी। जहीर खान की पहली गेंद इन स्विंग होकर दिलशान के पैड पर जाकर लगी और धोनी, जहीर खान समेत पूरी भारतीय टीम ने जबरदस्त अपील की, लेकिन अंपायर ने दिलशान को नॉट आउट दे दिया, जिससे कप्तान धोनी और जहीर खान काफी गुस्सा हुए। ओवर की अंतिम गेंद पर दिलशान ने फ्लिक करके छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई। लेकिन मिड ऑफ पर इरफान पठान ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। कैच छूटने के बाद जहीर खान का गुस्सा और उदासी साफ दिख रही थी। दिलशान को सिर्फ 0 के स्कोर पर अब जीवनदान मिल चुका था और श्रीलंका के दर्शक अब बेशर्मों की तरह जश्न मनाने वाले थे और भारत को यह कैच बहुत महंगा पड़ने वाला था। दूसरा ओवर लेकर ईशांत शर्मा आए, लेकिन उन्होंने लेग स्टंप के बाहर गेंद फेंकी जो दिलशान के पैड से लगकर चौके के लिए चली गई और इस तरह श्रीलंका के लिए मैच का पहला चौका आ गया। तीसरे ओवर में जहीर ने फिर से एक इन स्विंगर डालने की कोशिश की, लेकिन दिलशान ने उसे फ्लिक करके 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद जहीर खान ने तीसरी गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिस पर जयसूर्या आउट होने से बच गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री तक पहुंच गई। यही किस्मत होती है। आज जहीर खान को शानदार गेंदबाजी के बावजूद चौके लग रहे थे। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में 20 रन पर पहुंच गया था, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि दिलशान और जयसूर्या अभी भी क्रीज पर थे, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकते थे। इसकी झलक जयसूर्या ने अगले ही ओवर में दिखा दी, जब ईशांत शर्मा की गेंद पर जयसूर्या ने पुल करते हुए मिड ऑन पर तगड़ा चौका ठोक दिया और इसके बाद जयसूर्या ने ईशांत की अगली गेंद पर कवर के ऊपर से अपना ट्रेडमार्क लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। जयसूर्या वो बल्लेबाज थे जो बड़े बड़े गेंदबाजों को खून के आंसू रुला देते थे और आज भी उनका बल्ला कुछ वैसे ही तलवार की तरह चल रहा था। ओवर की अंतिम गेंद पर जयसूर्या ने एक शॉर्ट आर्म पुल करते हुए ईशांत को ओवर का दूसरा छक्का ठोक दिया। इस ओवर में कुल 18 रन बन चुके थे और इतने रन धोनी समेत पूरी भारतीय टीम को टेंशन में डालने के लिए काफी थे। 5वें ओवर में जहीर खान यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको लो फुल टॉस गेंद बनाकर जयसूर्या ने फाइल लेग पर चौका जड़ दिया। अभी तक दिलशान का बल्ला शांत था, लेकिन उसने भी एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव मार के जहीर खान को चौका जड़ दिया। यह चौका लगने के बाद धोनी के चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी और यह जयसूर्या और दिलशान का कमाल ही था कि उन्होंने धोनी जैसे मास्टरमाइंड कप्तान को भी टेंशन में डाल दिया था। और इसके बाद दिलशान ने जहीर की उछाल लेती गेंद पर शानदार कट किया और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई। यह चौका लगने के बाद जहीर खान का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और इसी के साथ श्रीलंका टीम के 50 रन भी पूरे हो चुके थे। 5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 53 रन था। अब भारत को कहीं से भी एक विकेट की तलाश थी और इसलिए धोनी अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हैं और इरफान पठान को गेंद थमा देते हैं। पठान के बारे में कहा जाता था कि वो स्विंग के साथ साथ अपनी चतुराई से धाकड़ बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं। खासकर उनकी स्लोअर गेंदों पर बड़े बड़े बल्लेबाज गच्चा खा जाते थे और उस दिन भी वही हुआ। जयसूर्या पठान की कटर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन मिड ऑन पर ईशांत शर्मा ने हवा में जंप लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ लिया। यह कैच इतना जबरदस्त था कि जयसूर्या को तो यकीन तक नहीं हो रहा था कि ये कैच हो गया। वो पीछे मुड़ मुड़ के ईशांत को देखते हुए वापस पवेलियन जा रहे थे और
उस समय ईशांत शर्मा की दहाड़ भी देखने लायक थी। थोड़ी देर पहले जश्न मना रहे श्रीलंकाई दर्शक अब बिल्कुल चुप हो चुके थे। 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने के बाद श्रीलंका का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन था। अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने जेहान मुबारक क्रीज पर आए। कप्तान धोनी ने पावर प्ले खत्म होते ही गेंदबाजी के लिए यूसुफ पठान को बुला लिया और यूसुफ पठान ने बिल्कुल स्टिक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और दूसरे छोर से गेंद अब युवा डेब्यूटेंट रविंद्र जडेजा के हाथ में थी। उनकी जादुई गेंदों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज दबाव में नजर आए। जडेजा ने अपने ओवर में भी सिर्फ 3 रन दिए। भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंका पर शिकंजा कस दिया था। यूसुफ और जडेजा ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, जिससे अब श्रीलंका की रन बनाने की गति भी नीचे आ रही थी और उन पर दबाव भी बढ़ रहा था। और ऐसा ही दबाव क्रिकेट में विकेट भी लेकर आता है। और यूसुफ पठान ने अपने अगले ओवर की तीसरी गेंद पर मुबारक को पूरी तरह फंसा लिया था, पर किस्मत ने उसका साथ दिया और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर चौके के लिए चली गई। यूसुफ के रिएक्शन से साफ पता लग रहा था कि वो कितने निराश थे, लेकिन यूसुफ ने अगली गेंद पर फिर से मुबारक को अपनी स्पिन के जाल में फंसाया। गेंद मुबारक के सीधा पैड पर जाकर लगी और वो बिल्कुल विकेटों के सामने भी था। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन बेईमान श्रीलंकाई अंपायर गामनी डी सिल्वा ने उसको आउट नहीं दिया, जबकि रिप्ले में भी बल्लेबाज साफ साफ आउट दिखा रहा था। यूसुफ इस निर्णय के बाद बेहद गुस्से में आ गए थे। उनके रिएक्शन को देखकर एक बार ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अंपायर को कूट ना दे। इसके बाद अगले ओवर में जडेजा ने भी सिर्फ 5 ही रन दिए। अब 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट पर 79 रन था। दोनों भारतीय स्पिनर यूसुफ पठान और जडेजा ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को दबाव में ला दिया था और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद के 4 ओवर में श्रीलंका को सिर्फ 20 रन बनाने दिए और इसी वजह से भारत की अब मैच में कुछ वापसी भी हो चुकी थी। कप्तान धोनी ने 11वें ओवर में इरफान पठान को वापस अटैक पर बुला लिया और उन्होंने आते ही भारत के लिए विकेट का मौका भी बना दिया। उनकी तीसरी गेंद पर मुबारक ने लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में शॉट खेला। सहवाग कैच लेने के लिए बॉल की तरफ दौड़े, पर गेंद उनसे कुछ दूर रह गई। किस्मत एक बार फिर मुबारक पर मेहरबान हो गई और वो आउट होने से बच गया। ओवर की 5वीं गेंद पर दिलशान ने एक शानदार पैडल स्वीप खेलकर चौका लगा दिया। बहुत देर से शांत श्रीलंका के दर्शक अब वापिस जश्न मना रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर दिलशान ने एक शानदार ड्राइव मारा, लेकिन बाउंड्री लाइन पर शानदार फील्डिंग होने के कारण उसे सिर्फ 1 रन ही मिल सका। अगले ओवर में यूसुफ पठान ने मुबारक का रिटर्न कैच लेकर उसकी पारी का अंत कर दिया। श्रीलंकाई बेईमान अंपायर भी अब की बार मुबारक को नहीं बचा पाया। मुबारक ने 19 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए। अब श्रीलंका का स्कोर 11.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन था। एक समय मजबूत लग रही श्रीलंका अब दबाव में थी, लेकिन दिलशान अभी भी क्रीज पर थे, जो भारत के लिए खतरा बने हुए थे। अब अगले बल्लेबाज के रूप में चामरा कपुदेगरा क्रीज पर आया। श्रीलंका का रन रेट अब 7.5 से भी नीचे आ चुका था, इसलिए आते ही कपुदेगरा ने जडेजा की गेंद पर कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन उस पर भी उसे सिर्फ 2 ही रन मिले। अगली गेंद पर कपुदेगरा ने फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ एक लॉफ्टेड शॉट खेला, जिसे इरफान पठान पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री पार पहुंच गई। ओवर की अंतिम गेंद पर उसने फिर से एक जबरदस्त ड्राइव करते हुए चौका लगा दिया और इसी के साथ श्रीलंका टीम के 100 रन भी पूरे हो गए। 13 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 102 रन था। उनकी रन रेट फिर से 8 के पास पहुंच गई थी। चामरा कपुदेगरा अब काउंटर अटैक कर रहा था। अगले ओवर में उसने यूसुफ पठान को भी आगे बढ़कर एक हवाई शॉट खेल दिया और गेंद एक टिप्पा खाकर चौके के लिए चली गई। अब कपुदेगरा घमंड में आ चुका था। वो यूसुफ के पास जाके बोला, अगली गेंद पर तुझे छक्का मारूंगा, लेकिन वो भूल गया था पठान को ललकारना अपनी मौत को बुलाना है। अगली गेंद पर उसने जैसे ही बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, गेंद हवा में खड़ी हो गई और सहवाग ने कैच लेकर उसकी पारी का अंत कर दिया और यूसुफ पठान ने उसका अहंकार चकनाचूर कर दिया। अब श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन था और यह तीनों ही विकेट पठान भाइयों ने लिए थे। यूसुफ पठान ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए चमारा डी सिल्वा आया, लेकिन पठान के ओवर की अंतिम गेंद पर दिलशान ने कट करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। यूसुफ पठान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल में 4 ओवर में 23 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। इसके बाद जडेजा अपना आखिरी ओवर डालने आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भी सिर्फ 7 रन दिए। जडेजा ने अपने कैरियर के पहले T20 मैच में 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, हालांकि उनको कोई विकेट नहीं मिला। 15 ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट खोकर 121 रन था, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान दिलशान अभी भी क्रीज पर था, जो भारत के लिए खतरा बन सकता था। 16वें ओवर में चमारा सिल्वा ने इरफान पठान को एक जबरदस्त छक्का लगा दिया और उसके बाद एक फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट पर चौका लगा दिया। 17वें ओवर में दिलशान ने ईशांत की लेंथ गेंद पर रूम बनाकर कवर की दिशा में एक शानदार चौका ठोक दिया और बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 50 रन पूरे होते ही उसने अपने गियर बदल लिए। अगली गेंद पर उसने फिर
फिर से चौका जड़ दिया और उसके बाद उसने अगली गेंद पर अपनी पूरी पारी का सबसे बेहतरीन शॉट खेलते हुए बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। श्रीलंकाई दर्शक तो पागल हो चुके थे और ईशांत शर्मा की हूटिंग करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना ने एक जबरदस्त कैच लेकर दिलशान को वापस पवेलियन भेज दिया और उन बेशरम श्रीलंकाई दर्शकों की बोलती बंद कर दी। लेकिन पिछले 2 ओवर में श्रीलंका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 रन ठोक दिए, जिससे भारत अब पूरी तरह दबाव में आ चुका था। हालांकि दिलशान के विकेट ने भारत को वापसी का मौका भी दे दिया था। 17 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो चुका था। अगले बल्लेबाज के रूप में कौशल्या वीरारत्ने बल्लेबाजी करने के लिए आया। 18वें ओवर में गेंद फिर से स्विंग के सुल्तान जहीर खान के हाथों में थी। उनकी दूसरी गेंद पर डिसल्वा ने तेज बल्ला घुमाया, जो बल्ले का मोटा बारी किनारा लेकर बाउंड्री पार पहुंच गई। आज सच में किस्मत जहीर खान के साथ नहीं थी। 19वें ओवर में कौशल्या वीरारत्ना ने स्कूप करके इरफान पठान को एक चौका लगा दिया। लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर में ईशांत शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया और सिर्फ 3 रन दिए। भारत ने आखिरी 3 ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 19 रन दिए। श्रीलंका ने 20 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। एक समय श्रीलंका 200 से भी ज्यादा रन बनाने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की अंतिम ओवर की गेंदबाजी ने उन्हें सिर्फ 171 रन पर रोक दिया। अब भारत के सामने 172 रनों का लक्ष्य था। भारत की खतरनाक बल्लेबाजी देखते हुए लग रहा था कि यह लक्ष्य बहुत आसान होगा, लेकिन क्रिकेट की खासियत यही है कि यह बड़े बड़े दिग्गजों की राय भी गलत कर देता है और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। भारत की पारी शुरू होती है और 172 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में दिल्ली के 2 दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर मैदान में आए और वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज में से एक लसित मलिंगा के हाथों में गेंद थमा दी। पहली गेंद पर गौतम गंभीर स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद पर मलिंगा की आउट स्विंग होती गेंद पर किस्मत ने गंभीर का साथ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बाउंड्री पार चली गई। अगली गेंद पर गंभीर ने कट शॉट खेला और मिस फील्डिंग की वजह से उन्हें फिर से एक चौका मिल गया। आज लग रहा था कि किस्मत गंभीर पर पूरी तरह मेहरबान है और भारत को लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धमाकेदार शुरुआत मिल रही थी। गंभीर ने इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग पर एक और चौका ठोक दिया। अब भारतीय दर्शकों के शोर से पूरा स्टेडियम गूंजने लगा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर चामरा कपुगेद्रा ने गजब की फील्डिंग करते हुए पॉइंट से एक शानदार डायरेक्ट हिट मार के सहवाग को रन आउट कर दिया और भारत के सबसे धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को महज 1 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा और मैदान में अब सुरेश रैना बल्लेबाजी के लिए आए। दूसरे ओवर में थिलन तुषारा गेंदबाजी करने को आया और उसकी पहली गेंद पर गंभीर ने मिड विकेट के ऊपर से पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में खड़ी हो गई और गंभीर कैच आउट हो गए। भारत 2 गेंदों में अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवाकर संकट में आ चुका था और अब भारत का स्कोर 1.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन था। जो लक्ष्य भारत की मजबूत बल्लेबाजी के सामने आसान सा लग रहा था वो पहाड़ जैसा लगने लगा और अब युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आए। वो आते ही इन स्विंग होती गेंद पर आउट होने से बाल बाल बचे और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। किस्मत ने युवराज और भारत दोनों को बचा लिया, क्योंकि इस समय अगर वो आउट हो जाते तो भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती। भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी, लेकिन युवराज और रैना 2 ऐसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि निखरते थे। दोनों पर विकेट बचाने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी भी थी और तीसरे ओवर में मलिंगा की पहली गेंद पर युवराज ने स्क्वायर लेग पर शानदार चौका जड़ दिया और उसे बता दिया कि वो दबाव में टुक टुक करने वाले बल्लेबाज नहीं है। और इसके बाद थिलन तुषारा के अगले ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने फाइन लेग पर एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंदबाज भी भौचक्का रह गया। रैना के खिलाफ श्रीलंका ने शॉर्ट बॉलिंग की रणनीति अपनाई, लेकिन उन्होंने पुल करते हुए फाइन लेग पर एक शानदार चौका जड़ दिया। अब दिलारा फर्नांडो को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और रैना ने उसका स्वागत फाइन लेग में फिर से एक चौके के साथ किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर अब 50 रन पर पहुंच चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रैना ने कवर के ऊपर से एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। पावर प्ले खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन हो गया था और अब बचे हुए 14 ओवर में भारत को 115 रन की जरूरत थी। पावर प्ले तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी भी जारी थी। 7वें ओवर में दिलारा फर्नांडो ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर रैना ने एक
शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर चौका जड़ दिया और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर युवराज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए थर्ड मैन पर चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और लगने लगा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगा। अब 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए वीरा रत्ने आया, लेकिन युवराज ने उसे आड़ों हाथों लेते हुए अपने ही अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया और इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर रैना ने कवर पर शॉट खेला जिसमें मिस फील्डिंग के चलते चौका मिल गया। इस मिस फील्डिंग से दिलशान कितना गुस्सा हुआ ये उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था। श्रीलंका के खिलाड़ियों पर अब दबाव साफ नजर आने लगा। वो दबाव में आकर गलतियां करने लगे। मैच अब उनके हाथ से निकलता जा रहा था और आस्किंग रन रेट अब 8 रन प्रति ओवर से भी नीचे आ गया था। फास्ट बॉलर की कुटाई होने के बाद दिलशान ने स्पिनर जेहान मुबारक को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उसकी पहली गेंद पर कट मारने के चक्कर में युवराज आउट हो गए। दिलशान ने एक जबरदस्त कैच पकड़कर भारत को तीसरा झटका दे दिया। कैच पकड़ने के बाद दिलशान का जश्न बता रहा था कि यह विकेट उनके लिए कितना जरूरी था। युवराज ने 21 गेंदों पर 32 रन की शानदार पारी खेली। भारत का स्कोर 8.1 ओवर में 3 विकेट पर 81 रन था, लेकिन अब मैदान में भारत के कप्तान धोनी आ रहे थे जो श्रीलंका के गेंदबाजों पर काल बनकर टूट जाते थे और धोनी ने आते ही लेट कट खेलते हुए थर्ड मैन पर चौका भी जड़ दिया। दूसरे छोर से गेंद अब स्पिनर मलिंगा भंडारा के हाथों में थी, लेकिन उसे रैना ने डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रैना ने आखिरी गेंद पर फिर से उसी दिशा में उसी तरह का शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद फील्डर के हाथों में चली गई। डी शर्म ने कैच पकड़कर 27 गेंदों में 35 रन बना चुके रैना की पारी को समाप्त कर दिया। जो श्रीलंका इस मैच में कहीं भी नहीं दिख रही थी वो इस विकेट से मैच में वापसी कर चुकी थी। भारत का स्कोर 10 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और अब रोहित शर्मा कप्तान धोनी का साथ देने मैदान में आए। स्पिनर को मदद मिलते देख दिलशान ने दूसरे छोर से जयसूर्या को गेंदबाजी पर लगा दिया। मलिंगा भंडारा और जयसूर्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया और दोनों की गेंदबाजी के आगे रोहित और धोनी बेबस नजर आने लगे और अगले 3 ओवर में भारत सिर्फ 9 रन ही बना पाया। 13 ओवर में भारत का स्कोर 108 रन था। बचे हुए 7 ओवर में भारत को 64 रन बनाने थे। आस्किंग रन रेट बढ़ चुकी थी और इसी दबाव में 14वें ओवर में मलिंगा भंडारा ने एक जबरदस्त यॉर्कर पर धोनी को बोल्ड करके भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया। कप्तान धोनी 17 गेंदों पर महज 13 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंकाई खिलाड़ी अब मैदान पर नंगा नाच करने लगे। उनके दर्शक बेशर्मों की तरह जश्न मनाते हुए भारतीय दर्शकों का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि धोनी के आउट होने से यह मैच अब पूरी तरीके से श्रीलंका की तरफ झुक गया था। जयसूर्या के अगले ओवर में रोहित शर्मा ने भी एक छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। भारत को अब 34 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत थी और 6 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर यूसुफ पठान और रविंद्र जडेजा थे। यूसुफ अपना दूसरा और जडेजा अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे, जिसकी वजह से किसी इंडियन फैन को उनसे खास उम्मीद भी नहीं थी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा को कदमों का इस्तेमाल करते देख मलिंगा भंडारा ने तेज यॉर्कर डाल दी, जिस पर जडेजा बोल्ड हो गए। अब भारत का स्कोर 15.1 ओवर में 7 विकेट खोकर 115 रन था। भारत के हाथ में अब सिर्फ 3 विकेट थे और अभी भी 29 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत थी। पूरी दुनिया भारत की हार मान चुकी थी। इंडियन फैंस ने अपने टीवी तक बंद कर दिए थे और श्रीलंकाई टीम बेशर्मों की तरह ऐसे जश्न मना रही थी जैसे यह मैच उन्होंने जीत लिया हो। और अब क्रीज पर 2 पठान भाई इरफान और यूसुफ पठान थे। दोनों आपस में आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि दिलशान ने उनके पास जाते हुए कहा, अब यह मैच तुम दोनों भाई मिलकर क्या तुम्हारा बाप भी नहीं जितवा सकता। बस दिलशान ने यही अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दिलशान ने पठान भाइयों को नहीं अपनी मौत को ललकारा था। भंडारा के अगले ओवर की तीसरी गेंद पर यूसुफ ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़ दिया और इसके बाद अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यह छक्का इतना जबरदस्त था कि श्रीलंकाई दर्शकों के चेहरे उतर गए थे और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर यूसुफ ने अपनी फिर से पठान पावर दिखाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पूरी दुनिया अब यूसुफ पठान की पावर देख रही थी और मैदान में वापस तिरंगा लहराने लगा था और लोग वापस टीवी से चिपक चुके थे। श्रीलंकाई टीम अब वापस दबाव में आ चुकी थी और इसी दबाव में अगले ओवर में दिलारा फर्नांडो ने वाइड का एक चौका दे दिया। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 144 पर पहुंच चुका था और अंतिम 18 गेंदों पर भारत को 28 रन की जरूरत थी। अब 18वां ओवर लेकर दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ बॉलर मलिंगा आया, लेकिन उसकी 5वीं गेंद पर इरफान पठान ने अपनी पठान पावर दिखाते हुए कवर के ऊपर से एक जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट खेल दिया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। दोनों पठान भाइयों ने जबरदस्त तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों की कुटाई करते हुए सिर्फ 18 गेंदों पर 40 रन जोड़ दिए थे और अब भारत को 12 गेंदों पर 18 रन की जरूरत थी, जिसमें एक ओवर लसित मलिंगा का भी था जो कभी भी मैच का रुख बदल सकता था। श्रीलंका को सिर्फ 1 विकेट की तलाश थी, क्योंकि
अगले दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ बल्ला पकड़ना ही जानते थे। 19वें ओवर में दिलहारा फर्नांडो फिर से गेंदबाजी करने आया और उसकी तीसरी गेंद पर इरफान पठान ने एक शानदार पुल खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का ठोक दिया। छक्का मारने के बाद दोनों पठान भाइयों का अग्रेशन साफ बता रहा था कि वो आज बदला लेने के लिए ही खेल रहे हैं। और इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन पर एक शानदार शॉट लगाकर बेहतरीन रनिंग करते हुए 2 रन ले लिए। अब भारत को 8 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी। पठान भाइयों की पावर ने मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में ला दिया। इसके बाद इरफान ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक शानदार चौका और जड़ दिया। और अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत थी, लेकिन गेंद मलिंगा के हाथ में थी, जिसके खिलाफ ये 5 रन बनाना भी आसान नहीं होने वाला था। ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ ने एक सिंगल लेकर इरफान को स्ट्राइक दे दी। अब भारत को 5 गेंदों पर 4 रन की जरूरत थी और अगली गेंद पर इरफान ने मिड विकेट पर एक जोरदार छक्का ठोककर भारत को मैच जिता दिया। दोनों पठान भाइयों ने अपनी पावर से श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली थी और उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। दोनों भाइयों ने शेरों की तरह दहाड़ते हुए जश्न मनाया और श्रीलंका के बदतमीज कप्तान दिलशान को बता दिया था कि तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई ही काफी है। इरफान पठान की 33 और यूसुफ पठान की 22 रनों की तूफानी नाबाद पारियों के चलते भारत ने मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था। यूसुफ अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, पठान भाइयों की इस पावर को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाला है।